हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड वीडियो स्कूल। आज की वीडियो में हम HTML एंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और ये हमारी HTML कोर्स की क्लास नंबर 28 है। HTML एंटिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं कि आप देखें कि HTML के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के साइंस या करैक्टर्स यूज़ होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि जब हम कोई टैग लिखते हैं तो उसके लिए हम स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं, जो कि तमाम टैग्स के साथ ख़ास हो चुका है। अब अगर हम पैराग्राफ्स में या अपनी हेडिंग्स में या किसी और जगह पर ये साइंस यूज़ करेंगे तो ये ब्राउज़र को कंफ्यूज कर देंगे कि ये टैग है, ये कुछ और है। तो इस मसले के हल के लिए HTML एंटिटीज़ आती हैं कि जो इस तरह के स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो असाइंड होते हैं HTML की लैंग्वेज के साथ, तो उनको जब हमने कहीं पे यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम HTML एंटिटीज़ लिखते हैं। ये कुछ स्पेशल किस्म के कोड्स होते हैं जिनको हम अपने कोड में लिखते हैं और इससे वही स्पेशल करैक्टर्स या वही साइंस बन जाते हैं। अब हम प्रैक्टिकली इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि HTML एंटिटीज़ हैं कितने किस्म की। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो की है कि अगर हमने लेस देन का साइन शो करना हो तो उसके लिए हम ये दो तरह के कोड लिखते हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से हमने नॉन ब्रेकेबल अगर स्पेस लगानी हो तो उसके लिए भी हम इस तरह की एंटिटी लिखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं बेसिकली एंटिटीज़। मैं आपको अभी एक इमेज दिखाता हूँ जिसमें HTML के अंदर यूज़ होने वाली काफ़ी सारी एंटिटीज़ को शो किया गया है। अगर आप उनको याद नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है, इनको वैसे भी याद नहीं करना चाहिए। आप ये इमेज अपने पास स्टोर करके रख लें और जब कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से देख के आप अपने डॉक्यूमेंट में ये चीज़ ऐड कर लें। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एक चार्ट शो हो रहा है जिसके अंदर यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, यानी कि बताया जा रहा है कि एक्चुअली ये है क्या। यहाँ पे एंटिटी नेम और यहाँ पे एंटिटी नंबर लिखा हुआ है। एंटिटी नेम या एंटिटी नंबर, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तो हमें ये वाला साइन इस तरह से मिल जाएगा। तो ये लेस देन, ग्रेटर देन और इस तरह से और भी काफ़ी सारे, जैसे कि सेंट है। इसी तरह से नीचे आप देखें कॉपीराइट, रजिस्ट्रेशन मार्क, ये सारे के सारे जो हैं स्पेशल करैक्टर्स, इनके लिए ये वाली एंटिटीज़ और ये करैक्टर्स, ये कोड्स यूज़ होते हैं। तो चलते हैं VS कोड की तरफ, प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं। स्क्रीन पे मैंने VS कोड के अंदर index.html की एक फ़ाइल ओपन कर ली है और उसको मैंने ब्राउज़र में ओपन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपनी कुछ एंटिटीज़ को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ करैक्टर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम जितनी भी स्पेसेस दे दें तो कभी भी ये स्पेसेस एक्चुअली ऐड नहीं होती। यहाँ पर आउटपुट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्पेस ऐड नहीं हुई। लेकिन अगर हमने इस तरह की कोई स्पेसिंग ऐड करनी हो पैराग्राफ टैग में तो हम क्या करेंगे, नॉन ब्रेकेबल स्पेस का यूज़ करेंगे जो कि एक HTML एंटिटी है। और उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे एंड NBSP, ठीक है। तो ये एक हमारी एंटिटी आ गई। अब अगर इसको ज़्यादा दफ़ा हम लगाना चाहते हैं, ज़्यादा स्पेसेस ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे नॉन ब्रेकेबल स्पेस लगाने के बाद, एंटिटी लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ चुकी है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और उसके नीचे हमने कॉपीराइट में वो जो कॉपीराइट का सिंबल है वो शो करवाना है। तो कीबोर्ड में आपको कहीं पे भी कॉपीराइट का सिंबल नज़र नहीं आएगा, तो उसके लिए भी हम HTML एंटिटी यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले उसका कोड दिखाता हूँ। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया तो उसमें उसका कोड लिखा हुआ है, तो उस कोड को मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले इसको कोड लिखना कैसे है। तो यहाँ पे देखें, ये कॉपीराइट का सिंबल है और इसके साथ हमने जस्ट क्या लिखना है, एंड कॉपी और एंड पे सेमीकोलन लगा देना है। तो ये वाला हमारा सिंबल ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे दो नए पैराग्राफ बना लेता हूँ। एक में हम जो सिंबल है कॉपीराइट का वो एंटिटी नेम से ऐड करेंगे और दूसरे में एंटिटी कोड से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एंड कॉपी और साथ मैंने ये लगा दिया सेमीकोलन और यहाँ पे मैंने लिखा उसका कोड एंड #169 और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास दो कॉपीराइट के सिंबल आ चुके हैं। पहला सिंबल है वो इस पैराग्राफ ने जनरेट किया है और दूसरा सिंबल इस पैराग्राफ ने जनरेट किया है। तो आप HTML जो एंटिटीज़ हैं उनको एंटिटी नेम या एंटिटी कोड से जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एंटिटी समझ में आई होगी कि किस तरह से काम करती है। हमारा ये जो HTML कोर्स है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ चंद एक चीज़ें रह गई हैं जो अभी मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद हम CSS का कोर्स शुरू करेंगे जिसमें आपको HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टाइलिंग के बारे में बताऊंगा कि वेब पेज को पूरा किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है CSS की मदद से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं।
Thank you for watching our video.